अभी प्री बोर्ड एग्जाम्स गई ना बच्चा लोग, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने आप पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। देखो बहुत सारे कॉमन बच्चों का ना प्रॉब्लम होता है। ऑफलाइन में बच्चा पिछले 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया, देख भी रहा हूं कि बच्चा लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे ही प्री बोर्ड एग्जाम आपने दिया, अब आपके मार्क्स कम आ गए, तो आप क्या सोच रहे हो कि भैया अब तो कम समय है, अब मैं पूरा पढ़ ही नहीं पाऊंगा, अब तो मेरे बोर्ड एग्जाम में भी इतने ही मार्क्स आएंगे, है ना। फिर उसके बाद बच्चा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, भैया अब मन नहीं कर रहा है तो क्या करें। और फिर उसके बाद ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर हम पढ़ने जाते भी हैं तो हमारे माइंड में अलग ख्याली पुलाव आ जाते हैं कि भैया पहले मैथ्स करें कि पहले साइंस करें, पहले केमिस्ट्री करें, यही सोचने में पूरा 1-1.5 घंटा वेस्ट कर देते हैं। फिर बाद में कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हैं जो हमें ऑलरेडी आता है और वही घिस पिट के रख देते हैं, है ना। कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है। फिर बच्चा उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, डिस्ट्रैक्शंस है यार। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो दूसरों का देखने लगते हैं कि यार वो ये कर रहा है, वो इस बुक को फॉलो कर रहा है, या तो सोशल मीडिया खुल गया, उस पे कोई कॉमेडी वीडियोस देखने लग गए, क्या देखने लग गए भैया, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। इतना डिस्ट्रैक्शन है कि पढ़ने बैठते ही मेरे सारे बत्ती वत्ती सब गायब हो जाती है मेरे को कुछ समझ नहीं आता, इतने डिस्ट्रैक्शन है। और फिर उसके बाद मुझसे नहीं होगा, एक अलग नेगेटिविटी मेरे अंदर भर गई है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं छोड़ दूं क्या। यहां तक भी बच्चे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं छोड़ दूं, नेक्स्ट ईयर मैं अच्छा करके एग्जाम दे दूंगा। बच्चा पागल है क्या तू, अभी भी समय है, अभी भी समय। अगर मेहनत करेगा ना तो तू फोड़ देगा एग्जाम में। अब तो झुकेगा नहीं, बोर्ड एग्जाम को झुकाएगा इस स्ट्रैटेजी के बाद। उसके बाद बच्चा आप लोगों के अंदर एक है कि यार कोशिश तो कर रहा हूं भैया, अब क्या करूं, कोशिश तो कर रहा हूं, बाद में भी फिर कोशिश के बाद भी मैं असफल हो जा रहा हूं और बहुत डर लग रहा है भैया, बहुत डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। इन सारी परेशानियों से ना हम अगर सही बोले ना तो क्लास टेंथ के 85% बच्चा लोग इन सारी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम को वो इतना टफ समझ लेते हैं ना, पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं भाई, कुछ नहीं होता। आपकी जो अभी एग्जाम्स हुए हैं ना, उसमें कम मार्क्स आने का छोटा सा आपको कारण बताता हूं। कम मार्क्स आने के कारण आपकी गलतियां तो है ही, लेकिन जो आपने अभी प्री बोर्ड्स के एग्जाम दिए अपने स्कूल में, वो पेपर क्या होता है ना, बोर्ड के पेपर से 15 से 20% टफ होता है। सही में 15 से 20% टफ इसलिए बनाया जाता है ताकि आप और ज्यादा मेहनत करो यार, आपको पता चले कि बोर्ड में हमें और ज्यादा मेहनत करना है। स्कूल वाले पेपर को टफ इसलिए भी बनाते हैं ताकि उनका रिजल्ट 100% आए, बच्चों को थोड़ा सा डर तो लगे कि यार हाँ यार पेपर में इतने कम मार्क्स आए हमारे, इसमें मैथ्स में इतने कम मार्क्स है, साइंस में इतने कम मार्क्स आए। तो जो आप बोर्ड का पेपर देखोगे ना, अभी जो आप पेपर दे रहे हो, अभी जो आप टेस्ट दे रहे हो, उससे 15 से 20% उसका लेवल हल्का ही होगा। तो आपको आप डरना नहीं है। मान लो आपने